दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एक बड़ी खबर, एक जरूरी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपको एक सच्चाई जान करके हैरानी भी होगी, आश्चर्य में भी पड़ जाएंगे और आपको मेरी इन कही गई बातों के ऊपर विश्वास हो जाएगा जो मैंने पहले कहा था कि वो सच साबित हुई और सच साबित होंगी। जो तीन भगोड़े लीडर एमवे छोड़ करके ओके में चले गए थे, तिवारी जी और बख्शी जी और रावत जी, उन तीनों के बारे में एक बड़ी खबर यह है कि तिवारी जी ने एक नया काम कर दिया है, बड़ा धोखा उस कंपनी को भी दे दिया है जिस कंपनी से लाखों रुपए की एमजी लेकर के सेटिंग करके एमवे को पानी पी पी कर कोस रहे थे और गालियां दे रहे थे और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके जीवन को बदलने के लिए हमने ये फैसला लिया है। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने आपकी सफलता के लिए डिसीजन लिया है। अरे हमारे को तो बहुत पैसे आ रहे थे, हम तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों को हम अपने भरोसे पर सपने दिखा करके अपने साथ लाए थे उनके साथ कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंपनी पहले बहुत अच्छी थी, बाद में वो कंपनी खराब हो गई। और क्योंकि अब डिमांड अलग है, अलग अलग तरह से समझाना, अलग अलग तरह से बातें करके आपको गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही थी उसकी पोल खुल गई है। एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाला हूं जो आप हैरान भी होंगे, आश्चर्य में भी पड़ जाएंगे। ना कि उन्होंने एमवे को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने उस कंपनी को भी धोखा दिया जिस कंपनी से उन्होंने भारी भरकम एमजी उठा ली, उस डीके साहब को भी धोखा दिया। और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि चालाक और चतुर डीके साहब आप बेवकूफ़ बन चुके हैं। ये लोग आपकी कंपनी में काम करने के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं और उसके प्रमाण, उसके सबूत खुद तिवारी जी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी के डर की वजह से, अपने कर्जे की वजह से, अपनी जिंदगी को बर्बाद होने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। और केवल आप लोगों को इसलिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपको केवल ये बहकाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनकी सत्ता, इनकी बिजनेस, इनका सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर चलता है और आप इनकी बातों में आ जाते हैं। पहले भी आप इनकी बातों में आए और ये एक बार फिर आपको अपनी बातों में गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी पोल खुल चुकी है। जानना चाहते हैं क्या असल सच है तिवारी जी का, क्या असल सच है बख्शी जी का, क्या असल सच है रावत जी का? तो आइए पहले तिवारी जी से बात कर ही लेते हैं और बता देते हैं कि ना कि इन्होंने एमवे को धोखा दिया, ना कि इन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडरों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, बल्कि इन्होंने चतुर चालाक डीके साहब को भी बड़ा धोखा दिया है। बड़ी भारी भरकम एमजी लेने के बाद नौकरी लगा ली है। तिवारी जी ने 1.25 लाख रुपए की नौकरी लगा ली है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद तिवारी जी बताएंगे आपको। तिवारी जी के मुंह से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरा ये वीडियो कम से कम डीके साहब तक चला जाए, ताकि उनको ये पता चले कि जो मैंने कहा था कि चतुर चालाक डीके साहब बेवकूफ़ बन चुके हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाए कि कितने कितने होशियार लीडर हैं ये तीनों, कितने महान लीडर हैं ये तीनों। ये एमवे को बेवकूफ़ बना चुके हैं, एमवे के लीडरों को बेवकूफ़ बना चुके हैं, बहुत सारे यूथ को बेवकूफ़ बना चुके हैं और अब डीके साहब आपको बेवकूफ़ बना दिया। साइंटिस्ट जी, आपकी रिसर्च फेल हो गई, आपको भी इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। इन्होंने अपने साथ साथ नौकरियां लगा ली हैं। ये जो कहते थे ना कि हम बहुत 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 बड़ी सेल लाएंगे, कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, अब इनको कर्ज का खौफ सताने लगा है, अब इनको बेटियों की शादियों का डर सताने लगा है, अब इनको अपनी बर्बाद होने के जो कारण हैं वो सताने लगे हैं। तो आइए सबसे पहले फ़ोन लगाते हैं, तिवारी जी को फ़ोन लगाइए। जी तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और बड़े बिजी चल रहे हैं आजकल यार, कहाँ बिजी बिजी रहते हैं? सुना है आपने नौकरी लगा ली है, ज़रा बताइए क्यों मजबूरी, क्या मजबूरी जो आपको लगानी पड़ी और क्या वार्तालाप आपकी अपनी पत्नी से हुई और क्या आपके साले ने आपको कहा, जरा सुना दीजिए। जी सुनाइए। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार। अरे आज बड़ी अच्छी मैराथन मीटिंग अभी थी हमारी, एक जगह बड़ी अच्छी बात बन गई आलोक जी, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई। असल बात वो मेरा एक साला है वो ना, ये बजाज में मैं बताया, एक आध दिन बेबी बोली कि उससे बात करें कहीं पे कोई जगह के लिए कुछ भी मिल जाए अलग से तो देख लीजिए। मैंने कहा यार साला सूला भैंचो दी ससुराल वाले पे चढ़े रहते हैं भाई, एक नहीं होता एक तेवर होता है भाई ससुराल में। लेकिन फिर एक दिन बेबी बोली, मैंने कहा चलो किसी दिन तुम जिक्र करना, साला इस उम्र में कौन लेगा कहाँ पे किस उम्र में भाई। तो कल वो आया था, मेरा बर्थडे था घर में, तो वहाँ था, तो बेबी ने शायद उसको हल्के से जिक्र किया।
तो उसने कहा मैं बहुत बार सोचा था जीजा जी के लिए, मैं जब वहां पे था हल्द्वानी में, लेकिन जीजा जी के तेवर और एमवे में देख करके मेरे को ये लगता था कि बात करूंगा तो डांट पड़ेगी, तो मैं बात कर लेता हूँ बॉस से, ये तो मैं ही कर लूंगा, कुछ काम हो सकता है, जीजा जी सही। तैयार होंगे कि नहीं। तो इसने कहा जीजा जी तैयार होंगे, लेकिन कहीं तुमने अगर ये बोला ना एमवे को लेकर के ये वो, मतलब जीजा जी आखिर कुछ करना ही पड़ गया ना, मैं तो पहले भी हम कह रहे थे, तो यार फिर नहीं जाएंगे। फिर चीजें नहीं वो मैंने, फिर आज उसका फोन मतलब सवेरे आया कि जीजा जी इस तरीके से ऐसे ऐसे। मैंने कहा देखो भाई मेन चीज क्या है कि अभी ईडी उडी के बाद ना थोड़ा सा मामला हमारा वो हुआ है, ऐसा नहीं एमवे जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, लेकिन चक्कर ये है कि थोड़ी सी अर्निंग में 10-20-30% का डेंट पड़ा है। मेरे पास आगे अभी शादी विवाह है, सब चीज है। तो उसने कहा मैं बात करूं, तो मैंने कहा कर लो बात। मैंने कहा लेकिन ये अभी कहीं ओपन ना हो। फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं अभी ओपन नहीं होगा, मैं बात करूंगा, हो जाएगा। मैंने कहा जिस दिन साइन करोगे तो उस दिन तो, हमने कहा साइन करूंगा तो यार नौकरी के लिए करूंगा ना, या फ्रीलांस के कुछ दिलवाओगे, दो ही चीज तो होगा तुम्हारे यहाँ। हाँ, तो उसने बात किया, फिर बॉस से, फिर मेरी मतलब वो करवाई, मतलब बातचीत, तो उसके ही ऑफिस में बैठ करके बातें चल रही थी। हालांकि अब दशहरा पर सारी बंद था, लेकिन इसने तो मतलब कब से हैं यहाँ पे, पहले क्या था, ये था, कुछ चीजें और भी, जैसे उसने हल्का सा, जैसे बॉस जानना चाह रहा था गोल सेटिंग पे आप लोग कैसी बातें करते हो, जैसे आदमी का फ्यूचर लेकर के, तो चलो थोड़ी बहुत ये करता रहा। कल, या अरे कल कह रहा हूँ, परसों शायद मेरे को वो आएगा यहाँ पे, या मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब उसने दोनों बात बोली दिल्ली, तो चांद से यहीं पे आएगा शायद। ठीक है, तो कल के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा कल यार एक शादी है और बड़ा उसमें, बल्कि उसने कहा कि अरे सर शादी विवाह, मैंने कहा अरे कुछ शादियां ऐसी होती हैं जिसको नहीं छोड़ सकता। कहा, अभी मैं आपके साथ नहीं आया हूँ, जब आ जाऊंगा आप जो बोलोगे छोड़ दूंगा, कहोगे लड़की की शादी मत करिए तो नहीं करूंगा, तो फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है सर, मतलब कहने को। तो परसों हो सकता है कि वो यहीं पे आवे। अच्छा, कितने में बात हुई ये तो बताइए ना, कितने में आपकी बात हुई और आपको करना क्या पड़ेगा, जरा वो भी बताइए। तो मुझे लग रहा है बात बन जाएगी कहीं न कहीं 1.25 लाख रुपए का काम। चलो सही है। उसमें ये कह रहा था कि ये आपको ये दूसरे जगहों पे भी ट्रेनिंग करवाएंगे, यहाँ पे भी एज मोटिवेशनल, वो टेक्निकल, मैंने कहा टेक्निकल ट्रेनिंग मैं नहीं दे पाऊंगा, कह रहा सर टेक्निकल की अब बहुत कम जरूरत पड़ती है, वो अंदर के ट्रेनर होते हैं, आपको थोड़ा घुमाएंगे, खर्चा अलग देंगे। एक मैं सेल्स टीम क्रिएट करवा दूंगा वो दीदी के नाम से, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे और वो आपका जीजा जी बन जाएगा 1 सवा। सही तो मैंने कहा चलो ठीक है, परसों उसको आने दो, फिर मतलब ये होगा। तो वही मतलब ऑफिस से निकल रहा था, ये मेरे को ये लगा कि क्या पता मेरे लिए थोड़ी सी ये। अच्छा, एक बात बताइए, आपको नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? क्या कर्जा वर्जे का क्या मामला है? जो मैंने कहा था कि भाई आपने कर्जा लिया है, इसका मतलब वो बात सही है ना? कितना कर्जा आपने उठाया पिछले महीने, जरा बताइए, एक बार पूरी बात बताइए। अरे बहुत परेशान हूँ भाई, मैं आपको बताऊं, अब क्या बताऊं, कितनी अर्निंग पे आ गया हूँ, और पिछले बताया भी तो था 6-7 महीने से 4 लाख रुपया उठा चुका। अब मेरे को डर ये लग रहा था कि यार मैं 98-99 की तरफ फिर ऐसा ना हो मार्केट के कर्ज, इस बार कर्ज में डूबा तो मैं सीधे गोरखपुर भाग जाऊंगा। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों मैं जो कह रहा था वो बात सही है। तिवारी जी ने बजाज फाइनेंस में अपने साले के साथ सेटिंग करके मैराथन मीटिंग चला करके, जैसा आपने सुना, 1.25 लाख रुपए की नौकरी लगा ली, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तिवारी जी आपकी नौकरी लग गई, कम से कम कुछ तो आएगा। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि ये बात डीके साहब को पता नहीं चली और आपकी नौकरी लग गई। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि ये आपके डाउनलाइन के लीडर्स को, जिसको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पता नहीं चली। लेकिन हमको आप गालियाँ मत दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं, आपकी असल सच को उन लोगों के सामने रखना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हो रहे इस महा भ्रष्टाचार की पोल हम खोलना चाहते हैं। आप जैसे तथाकथित लीडरों की, ड्रामेबाज लीडरों की पोल हम इसीलिए खोलना चाहते हैं ताकि डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ सके। डायरेक्ट सेलिंग में ये जो हो रहा है, बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद होना चाहिए। अरे एक समय हुआ करता था जब कभी चिट फंड की कंपनियां चलती थी, पैसे लेकर पैसे को बेवकूफ़ बनाया जाता था, पैसे लूट लिए जाते थे, कंपनियां भाग जाती थी। जैसे जैसे ये गलत काम होने लगे, सरकार जागरूक हुई, उन्होंने कुछ नियम और कानून बनाए और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बदलाव लाए। लेकिन आपके द्वारा बेवकूफ़ बनाए जाने वाले इन कामों के ऊपर कौन सा कानून बनेगा? आप जैसे लोग, आप जैसे लीडर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते, झूठ बोलते, गुमराह करते हैं,
आपके ऊपर कौन सा कानून काम करेगा ये तो मिनिस्ट्री को भी समझ में नहीं आएगा, ये तो भारत सरकार को भी समझ में नहीं आएगा, ये तो कानून बनाने वाली हमारी संसद को भी समझ में नहीं आएगा कि आप जैसे झूठे और ऐसे लोगों के खिलाफ कौन से कानून बने कि आप मुंह पे कुछ कहते हो, आपके चेहरे कुछ होते हैं, मोहरे कुछ होते हैं, आप बोलते कुछ हो, आप होते कुछ हो, आप आगे बोलते हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धमाल कमाल मचाने वाले 1.25 लाख की नौकरियां लगा करके आप अपने परिवार की चिंता करते हो, अपनी बेटियों की शादियों की चिंता करते हो। कौन सा कानून आप पे लागू होगा ये ईश्वर जाने, लेकिन ये सत्य हुंकार का कानून आपके ऊपर लागू जरूर होगा। आपकी असल सच्चाई देश के सामने है, जनता के सामने है, यूथ के सामने है। अगर और भी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे पास मसाला बहुत है। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि ना आपके ऊपर बात की जाए, लेकिन ये जरूरी है, ये मेरा फर्ज है कि आपकी ये सारी बातें लोगों के पास तक जानी चाहिए। चलिए अगली पड़ताल के लिए एक बार फिर दीजिए इजाजत, मुझे मिलता हूं, नमस्कार।